वक्फ एक्ट जो मोदी सरकार ने पास किया उसको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, पर एक पेंडिंग वक्फ केस जिसके अंदर वक्फ का क्लेम हो रहा था एक पुराने गुरुद्वारे के ऊपर, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको जानना चाहिए। पर उससे पहले एक बात सोचिए, किस तरह जो वक्फ कानून पास हुआ है और जो सरकार का कहना है कि जरूरी है कानून पास होना क्योंकि बहुत सारे रिफॉर्म्स भी चाहिए वक्त के अंदर, और दूसरा किस तरह पावर्स को ग्रॉसली मिसयूज किया जा रहा है। मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, स्टेट विद इन अ स्टेट की हालत क्रिएट कर दी थी वक्फ एक्ट ने, जो 95 2013 सारी एक्ट सारी अमेंडमेंट्स, इतनी स्वीपिंग पावर किसी के पास नहीं। पर जैसे ही सरकार लॉ लेके आई तो टॉपिक क्या शुरू हुआ, मिनॉरिटी राइट्स पे हमला है। मिनॉरिटी राइट्स कम हो रहे हैं। ये नहीं कहा कि एक बोर्ड जिसके पास बहुत सारी ड्रैकोनियन पावर्स हैं, जो हर चीज कैप्चर कर सकता है अगर करना चाहे, जो स्टेट के रिसोर्सेज यूज कर सकता है अगर करना चाहे, क्या एक्ट अलाउ ही करती है, उसके ऊपर आप नॉर्मल लिमिटेशंस डाल रहे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं पूरा वक्फ एक्ट ही उड़ा देना चाहिए। सरकार ने कुछ अमेंडमेंट्स करी हैं, सरकार ने कुछ चेंजेस करी हैं, क्या इसके बाद भी वक्फ एक्ट बहुत ड्रकोनियन है, ये आगे की बात है। सरकार का व्यू जो है, जो पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ है, उसी पे बहस हो रही है। तो बात क्या करते हैं, उसको ऐसे रेस करते हैं, मिनॉरिटी राइट्स, पूरी मिनॉरिटीज का राइट है ना। मैं तो कहता हूं इवन इन मुस्लिम कम्युनिटी बहुत सारे लॉज, बहुत सारे लोग सरकार की इस चेंज को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक कैप्चर था वक्फ बोर्ड्स द्वारा जो मिसयूज था, और जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी बहुत बड़ी सफर करती है, तभी बहुत लोग सपोर्ट में आ रहे हैं इन चीजेस के। पर बात होती है मिनॉरिटी राइट्स की। अब यहाँ पे क्लेम ही है गुरुद्वारा के ऊपर। पहली तो भारत के अंदर मिनॉरिटी है क्या, उसकी डेफिनेशन संविधान के अंदर क्या होनी चाहिए। कोई भी एक्ट है उसके अंदर डेफिनेशन होती है, क्या है मिनॉरिटी, क्या होनी चाहिए मिनॉरिटी की डेफिनेशन। क्या आप सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी हैं, क्या 49% भी मिनॉरिटी है और 51% मेजॉरिटी है, 49 मिनॉरिटी है, क्या ऐसे चल सकता है। क्या मिनॉरिटी के लिए कोई डेफिनेशन आनी चाहिए। मेरा व्यू है शुरू से कि आप बेशक ऑल इंडिया बेसिस पे लीजिए, आप कहिए एनी जिसकी पॉपुलेशन 5% से ज्यादा है, 8% से ज्यादा है, 10% तो एक पूरा इलेक्शन स्विंग कर देता है। 10% वोट बैंक, 5% से भारत का इलेक्शन हो जाता है। डेमोक्रेसी में इलेक्शन की वैल्यू है। तो 5% से ऊपर कोई भी मिनॉरिटी नहीं है, 5% से नीचे मिनॉरिटी है। ये डिफाइन तो किया जाए। मेरा बहुत देर से कहना है, आप भी अपने कमेंट कर दीजिए कि मिनॉरिटी कैसे एक डेमोक्रेसी में डिफाइन होनी चाहिए। उसकी डेफिनेशन के बाद ही तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, समझ आएंगी, कर पाएंगे। क्या पॉइंट जो जैसे पारसी कम्युनिटी कर लो, 0.1% है या 0.2% है, कितनी है, वो भी मिनॉरिटी, और 15% भी मिनॉरिटी, 10% भी मिनॉरिटी, 8% भी मिनॉरिटी, कैसे संभव है। मिनॉरिटी स्पेशल राइट्स थे, उसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, पर सरकार के ऊपर है। ये तो पार्लियामेंट ही कर सकता है, इसमें ना कोर्ट कर सकता है, ना हमारे आपके यहाँ बोलने से हो सकता है। सरकार को विल बनानी चाहिए, करनी चाहिए। मैं केस पे आता हूँ। केस क्या था, केस आप सोचिए गुरुद्वारे पे, और वो गुरुद्वारा कितना पुराना था आप सोचिए, आज़ादी से पहले बना था गुरुद्वारा। फैक्ट्स क्या थे, ये पहले वक्फ बोर्ड ने केस डाला था, उसको विड्रॉ किया था 1970 के अंदर, उसके बाद फिर 78 में, फिर 1982 में, तो बहुत देर से लड़ाई चल रही थी। एक ट्रायल कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के फेवर में रूल कर दिया था। अब ये ट्रायल कोर्ट कहाँ है, ये पूरी जानकारी नहीं आ रही है, और वो डिसीजन 1989 में अपीलेट कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था। पर 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों रूलिंग्स को रिवर्स कर दिया, और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो आप वक्त क्लेम कर रहे हैं, वो डिफेंडेंट पोजेशन में है प्रॉपर्टी के, जो गुरुद्वारा चला रहे हैं, 47-48 से द डिफेंडेंट कोई टाइटल नहीं कर पाया प्रूव, बट ये प्लेंटिफ को बेनिफिट नहीं करता, जिसको अपना केस एस्टैब्लिश करना पड़ेगा टू ऑब्टेन अ डिक्री ऑफ पोसेशन। क्यों खारिज हुआ वक्फ का क्लेम, इसके लिए बैकग्राउंड जान लीजिए। 1980s में बोर्ड ने केस डाला क्लेमिंग कि ये सूट प्रॉपर्टी उनकी है, और यहाँ पे मॉस्क है।
बोर्ड ने कहा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी सिंस टाइम इमेमोरियल है, पर जो रिस्पोंडेंट थे हीरा सिंह, नाउ डिसीज्ड, उन्होंने आर्ग्यू किया कि 47-48 आज़ादी से पहले से वो उनके पास है। उन्होंने एक सेल डीड भी दावा किया, पेश किया, और उन्होंने बोला कि गुरुद्वारा बहुत देर से गुरुद्वारा कमेटी चला रही है। सो एक तरफ वक्फ का क्लेम, एक तरफ गुरुद्वारा। अभी मैंने शुरुआत में बोली कि जब हम मिनॉरिटी की बात करते हैं, वक्फ बोर्ड या वक्फ एक्ट को वक्फ एक्ट की तरह देखिए, वो क्या सही कर रहा है या गलत कर रहा है उसको समझिए, पर पब्लिक डिस्कोर्स में ये नैरेटिव जो बना दिया जाता है कि मिनॉरिटी राइट्स कम किए जा रहे हैं, मिनॉरिटी के राइट्स नहीं रहेंगे, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे वक्फ बोर्ड का क्लेम एक गुरुद्वारा के ऊपर है। जब हाई कोर्ट में मैटर आया तो हाई कोर्ट ने डिसाइड किया, जजमेंट दिया कि परमानेंट डेडिकेशन यूजर सिंस टाइम मेमोरियल एज अ वक्फ प्रॉपर्टी साबित नहीं होती है, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी एड पे नहीं आता है। डिफेंडेंट एडमिटेडली, क्योंकि वक्फ बोर्ड का दावा था, पोजेशन में है 47-48 से। उसके बाद ये डिटेल आपको जाननी चाहिए कि दिल्ली वक्फ बोर्ड रिलाय कर रहा था एक गजेट नोटिफिकेशन में 70 और 78 की, जिसने ये साइट को डिस्क्राइब किया था मस्जिद टाकिया बाबर शाह, पर हाई कोर्ट ने इसको सफिशिएंट नहीं पाया। मैं सुप्रीम कोर्ट पे आऊँगा, हाई कोर्ट ने सफिशिएंट नहीं पाया। हाई कोर्ट ने ये पाया था 1979 की सुप्रीम कोर्ट रूलिंग में देखते हुए कि ये नोटिफिकेशंस आर नॉन बाइंडिंग ऑन नॉन मुस्लिम्स इन पोजेशन as they do not meet the criteria of a person interested in a waqf under section 3H of the Waqf Act। यही तो सारी बात है कि आप अपने आप ही नोटिफिकेशन निकाल के प्रॉपर्टी को अपना दिखा के फिर उसको ले पाएंगे। और 2013 की अमेंडमेंट्स का क्या असर है इस पर? ये तो पुराना केस था। 2013 की अमेंडमेंट में अमित शाह ने पार्लियामेंट में इसलिए कहा था कि अगर 13 नहीं होता शायद हमें ये अमेंडमेंट्स नहीं लानी पड़ती। क्या थी वो अमेंडमेंट्स? क्या पावर्स बढ़ा दी थी? उससे पहले भी क्या पावर्स थी? किसी को पता ही नहीं है और नोटिफिकेशन निकल जाए। कोर्ट गए, कोर्ट में हुई, हाई कोर्ट में पक्ष रखा गया और दोनों साइड से रखा। हाई कोर्ट ने जो फैक्ट्स और एविडेंस पे आया वो किया, पर कितने लोग हैं जो हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं अपना केस लड़ने के लिए? आपकी अपनी प्रॉपर्टी, एक नोटिफिकेशन निकल जाए, उससे डिस्प्यूट में आ जाए। सोचिए क्या क्या पावर्स थी। 2010 की जो जजमेंट थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब पहुंची है, उसमें उन्होंने डिटेल्ड एनालिसिस किया। उन्होंने बहुत, हाई कोर्ट जज ने, ऑनरेबल जज ने पूरा किया कि जब तक कोई एब्सेंस या इंटेंशन है डिक्लेरेशन की, नो वक्फ कैन सेट टू बी क्रिएटेड। वक्फ बाय यूजर बन सकता है, बट वो यूजर टू मस्ट बी प्रिसीडेड बाय एन इंटेंशन ऑन पार्ट ऑफ द ओनर टू क्रिएट अ वक्फ। अगर कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है तो ये नहीं है। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि डिफेंडेंट का भी टाइटल दिखाना मुश्किल हो रहा है, फॉर्मल टाइटल, पर जो बर्डन है वो वक्फ के ऊपर है, क्योंकि वक्फ क्लेम कर रहा है। डिफेंडेंट 47-48 से एडमिटेडली पोजेशन में, 47 से आप पोजेशन में हो, और बहुत हिंदुस्तान में रूरल एरिया में 50s में, 40s में, 30s में प्रॉपर्टीज हैं जिनके टाइटल प्रूव करने मुश्किल है। उस पर वक्फ का क्लेम आ जाए तो क्या होगा? ये जजमेंट कोर्ट की जरूरी है। तो कोर्ट ने किया। फिर जब हाई कोर्ट ने फेवर में कर दिया और कहा कि वक्फ एस्टैब्लिश नहीं है, बात सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस संजय करोल एंड जस्टिस सतीश शर्मा का बेंच था। 2010 की वो अपील देख रहे थे और वक्फ बोर्ड का जो केस डिसमिस था उसको सुन रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत संक्षेप में फैसला किया, रिजेक्ट कर दिया दिल्ली वक्फ बोर्ड का क्लेम ओवर अ प्रॉपर्टी इन शादरा। कहा कि साइट पे गुरुद्वारा एग्जिस्ट करता है, तो नहीं मिला। ये रिसेंटली हुआ था, हियरिंग हुई थी अभी 2-4 दिन पहले ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो केस था नोटिस हो गया होगा इशू, उसके बाद जो केस चला 2010 की अपील थी, अपील ही शायद लेट आई होगी डिले से, जो भी था सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आर्गुमेंट था कि सम सॉर्ट ऑफ अ गुरुद्वारा वाज कंस्ट्रक्टेड लेटर। कोर्ट ने जवाब दिया, ये आर्ग्यू किया गया कि सम सॉर्ट ऑफ अ गुरुद्वारा है वहां पे। कोर्ट ने उस पर खारिज करते हुए ऑब्जर्वेशन थी, इट इज नॉट सम सॉर्ट ऑफ अ गुरुद्वारा, इट इज अ फुल्ली फंक्शनिंग गुरुद्वारा देयर। कोर्ट ने यह भी कहा कि बोर्ड को तो अपना क्लेम ही अबैंडन कर देना चाहिए था जब पता है वहां पे एक रिलीजियस स्ट्रक्चर बना हुआ है। रिकॉर्ड शो कि गुरुद्वारा इज फंक्शनिंग सिंस पार्टीशन। वंस अ रिलीजियस स्ट्रक्चर इज देयर, यू शुड रिलिंक्विश योर क्लेम। कोर्ट ने यहां तक बोल दिया कि आपको एक क्लेम अपने आप ही छोड़ देना चाहिए था। क्यों आप कर रहे हैं क्लेम जब आप है?
10 अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिकेड्स ओल्ड डिस्प्यूट को खत्म कर दिया है, रीफर्म किया है इंपॉर्टेंस ऑफ एविडेंस, कभी कागज दिखाने चाहिए, कभी प्रूफ दिखाना चाहिए, और इवन इन क्लेम्स ऑफ वक्त एविडेंस है। को बंच की जो कंक्लूजन है कि ये सम काइंड ऑफ गुरुद्वारा नहीं है, फंक्शनल गुरुद्वारा है, विटनेसेस प्रोड्यूस कर चुके हैं, और आपको विटनेसेस हैं, एविडेंस है, तो आपको ऐसा क्लेम ही नहीं करना चाहिए। आगे के केसेस में भी ये बहुत लैंडमार्क होगा, क्योंकि कुछ लोग वक्फ की गैजेट नोटिफिकेशन में आ गया है तो वक्फ है, हमने कह दिया है तो वक्फ है। अलग अलग ट्रायल कोर्ट्स में अलग अलग तरह के फैसले आ रहे हैं। अब तो लॉ ही चेंज हो गया है। उस लॉ के अंदर अब आप समझ रहे हैं वक्फ बाय यूजर क्यों है, क्योंकि अब किसी भी चीज को वक्फ बाय यूजर बोल देते हैं, और वो डिकेड्स तक सुप्रीम कोर्ट जाके फैसला होता है। अगर वक्फ बाय यूजर ही नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट है तभी ट्रायल कोर्ट में जाएंगे, डॉक्यूमेंट नहीं है नहीं जाएंगे, तो चीज़ें बहुत सिंपल और बहुत सरल हो जाएंगी। किसी भी और बात को छोड़ दीजिए, इसी से बहुत सिंपल हो जाएगी। तभी जो मेन लड़ाई में वक्फ बाय यूजर एक बड़ी लड़ाई का एक बड़ा कारण है क्यों इतना इस लॉ को अपोज किया जा रहा है। और तभी मैंने कहा 6 जून को सरकार ने जो पोर्टल लॉन्च किया है जिसके ऊपर आपको प्रॉपर्टीज रजिस्टर करनी है, उसके लिए भी बहुत सारे लोग विरोध में खड़े हो गए हैं। सरकार ने एग्जैक्टली वही किया है जो कानून ने कहा है, सरकार ने एग्जैक्टली वही किया है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जो उस हेयरिंग के अंदर सरकार जिन चीज़ों से बाउंड है, 1-2 अंडरटेकिंग्स हैं, उसको सबको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक प्रोसीजर शुरू किया है कि आप रजिस्टर कीजिए प्रॉपर्टी। उसी पे विरोध, क्योंकि डिकेड्स की लड़ाई हर व्यक्ति नहीं लड़ सकता। बड़े बड़े संगठन लड़ सकते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लड़ सकते हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल आदमी क्या सुप्रीम कोर्ट तक हर प्रॉपर्टी के लिए लड़ सकता है? ये सब रुक जाए उसके लिए ही चेंजेस आएंगे। एनीवेज, मुझे लगता है 2 बातें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनॉरिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए, और दूसरा वक्फ एक्ट अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या ऑर्डर आता है, जैसे ही आएगा ज़रूर उसको डिस्कस करेंगे। जो पूरी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं वो जजमेंट रिजर्व्ड है ऑन स्टे, जब भी आएगी डिस्कस करेंगे। भारत माता की जय।